नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज श्रीनगर जाने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहेगी। 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और अब ये यात्रा समापन की ओर। श्रीनगर में कल इस खास आयोजन में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहने वाले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा जो कि राहुल गांधी पूरी कर चुके हैं। इस तरह से आगाज के दौरान सीएम भूपेश बघेल इस दौरान मौजूद थे। अब समापन कार्यक्रम में भी उनकी मौजूदगी रहेगी। 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। तो सीएम भूपेश बघेल आज इस समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रीनगर रवाना हो जाएंगे। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। उस दौरान भी मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ नजर आए थे और अब जब समापन कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा के लिए आयोजित किया जा रहा है तो सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी इस कार्यक्रम में भी होगी। तो आपको बता दें कि एआईसीसी के तमाम दिग्गज नेता इस दौरान समापन के दौरान मौजूद रहेंगे। इस उद्देश्य के साथ ये यात्रा निकाली गई। वो कितना सफल रहा इस बारे में भी चर्चा मंच से की जा सकती है कांग्रेस की तरफ से। और महत्वपूर्ण लीडर्स की लिस्ट में नाम सीएम भूपेश बघेल का भी आता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी बेहद खास हो जाती है। श्रीनगर मुख्यमंत्री आज रवाना होंगे और कल यानी कि 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। सही देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। देवव्रत, बेहद ही खास आयोजन समापन कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां से लेकर? जी, भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने जा रहा है और एक तरह से कांग्रेस में एक बड़ा इवेंट कल जम्मू कश्मीर में होगा और उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करने जा रहे हैं। आज रायपुर एयरपोर्ट से तकरीबन 1 बजे मुख्यमंत्री रवाना होंगे और उसके बाद 3:45 पर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और कल क्योंकि अगले दिन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है क्योंकि मंत्री टीएस सिंहदेव पहले से ही जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और ऐसे में ये देखा जा सकता है कि प्रदेश के कई और जो चेहरे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे क्योंकि जोर शोर से इस पूरी यात्रा का प्रसार एक तरह से कांग्रेस ने किया था और छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे नेता, मंत्री, विधायक और इसके अलावा जो भी पदाधिकारी हैं वो भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले हैं और ऐसे में अब इस यात्रा का समापन हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के लिए बेहद खास है और इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इस यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने जा रहे हैं और तमाम दिग्गज नेताओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जम्मू कश्मीर में दिखाई देंगे। जी, चलिए देखना होगा क्या कुछ होता है इस कार्यक्रम के तहत। फिलहाल शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल आज ही श्रीनगर की ओर रवाना हो रहे हैं और इस बीच रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, जेसीसीजे का प्रदर्शन भी आज होने जा रहा है। प्रदेश में आज गृह मंत्री खोजो यात्रा जेसीसीजे की तरफ से निकाली जाएगी। रायपुर की सड़कों पर टॉर्च लेकर जेसीसीजे के कार्यकर्ता निकलेंगे। शाम 6 बजे से इसका आगाज होगा। सागौन बंगला से यात्रा की शुरुआत और हाथों में टॉर्च लेकर रायपुर से इसकी शुरुआत होनी है। बढ़ते अपराध को लेकर गृह मंत्री के खिलाफ ये प्रदर्शन है जिसे नाम दिया गया है गृह मंत्री खोजो यात्रा। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां युवा महोत्सव का आज दूसरा दिन है। कल 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज हुआ। प्रदेश भर से आए कलाकारों का प्रदर्शन भी कल देखने को मिला। आगे भी इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। 38 विधाओं का प्रदर्शन और प्रतियोगिता। शुभकामना संदेश के साथ सीएम भूपेश बघेल ने इसका आगाज किया था। आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिन, कल इसका समापन होगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक गायन, लोक कला की झलक इस कार्यक्रम के जरिए सामने आई है। युवाओं को बढ़ावा देने के लिए खास मंच छत्तीसगढ़ का 3 दिवसीय आयोजन, आज दूसरा दिन आयोजन का। आज भी कई सारी प्रदर्शनियां देखने को मिलेंगी, कई सारी झलक जिनमें युवाओं का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा
और कल इस युवा महोत्सव का यानी कि यूथ फेस्टिवल का समापन होना है। और रायपुर से एक और बड़ी सूचना, पुलिस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा लगातार जारी है। 975 पदों पर भर्ती परीक्षा चल रही है। सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पदों के लिए भर्ती परीक्षा है। 68,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो प्रदेश भर में 175 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए जा चुके हैं। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू हुई है और अब ये परीक्षा लगातार जारी है। 175 पदों के लिए पुलिस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। पूरे प्रदेश भर से प्रतिभागी इसमें शामिल होने वाले हैं। 68,000 से भी ज्यादा प्रतिभागी जो हैं वो इस एग्जाम में शामिल होंगे और इस वक्त परीक्षा सेंटर में मैं मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि जो रोल नंबर है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं उम्मीदवारों के लिए और तकरीबन जो सूबेदार हैं, उप निरीक्षक हैं, प्लाटून कमांडर जैसे पदों के लिए एग्जाम्स हो रहे हैं। 175 जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। सुबह 10 बजे से जो परीक्षा है वो ली जा रही है। इसके अलावा जो उम्मीदवार यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी पूरी चेकिंग जो है वो की जा रही है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनके लिए जो आईडी कार्ड है उनका वो जरूरी है और बहुत सारे जो प्रदेश के युवा हैं, युवा अभ्यर्थी हैं वो इस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर युवाओं के लिए है। तैयारी कितनी है आपकी? तैयारी तो बहुत अच्छी है, बहुत दिन से कर रहे थे। अच्छा, अब देखते हैं क्या नतीजा आता है अभी। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, तैयारी कैसी है अभी? चल रहा था अभी, बढ़िया बढ़िया तैयारी है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बस देखते हैं क्या होता है, एग्जाम देने के बाद पता चलेगा। अच्छा, पुलिस भर्ती के बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था, कब से तैयारी कर रहे थे आप? अपन पहले से आरक्षक हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, तो अब बड़े पद के लिए? जी जी, बड़े पद के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप भी पहले से पुलिस में? तो ये पहले से ही पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये चाह रहे हैं कि कोई बड़ा पद मिले और इसलिए ये इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। और जितने पूरे प्रदेश भर से तकरीबन जो 68,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है, तो आज ये पूरी परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा ये रखी गई है। सुबह 10 बजे से ये परीक्षा होगी। ये क्वालिफाई करने के बाद एक मेंस का भी एग्जाम होगा और उसके बाद जो प्रतिभागी हैं, चयनित प्रतिभागियों की नियुक्ति आने वाले दिनों में होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और अब धमतरी से बड़ी खबर है। गरियाबंद सीमा पर दंतेल हाथियों का दल पहुंचा है। राजाडेरा इलाके में हाथी घुस आए हैं। वन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। राजाडेरा और आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। हाथियों पर वन विभाग लगातार निगरानी रखे हुए है। धमतरी से जानकारी, गरियाबंद सीमा तक दंतेल हाथी पहुंच गए हैं। हालांकि वन विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि हाथियों के नजदीक न जाएं और वन विभाग की टीम लगातार हाथियों पर निगरानी बनाए हुए। इधर सूरजपुर के बिसाही गांव में पिछले 30 सालों से काबिज दर्जन भर परिवार का एकमात्र आने जाने के रास्ते को बाधित कर दिया गया है। पिछले 3 दिन से ग्रामीणों के वाहन मवेशी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भूस्वामी ने भटकाव तहसील में की है। सूरजपुर के ग्राम पंचायत कपसरा का बिसाही पारा में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ जो है ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक मार्ग हुआ करता था, लेकिन ये निजी भूमि होने के कारण जो भूमि स्वामी है उसने इस पूरे मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया है निजी भूमि बताकर। ऐसे में जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, लगभग दर्जन भर ऐसे परिवार हैं, ये जो बिसाही पारा है जो बीते 48 घंटों से लॉकडाउन की स्थिति में जीने को मजबूर है, क्योंकि मार्ग अवरुद्ध होने के कारण ये अपने स्कूली बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। किसान अपने मवेशियों को यहाँ से बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं। कोई भी वाहन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये देख सकते हैं तस्वीर की, यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या कुछ समस्याएं आ रही है आप लोग के पास और क्यों ये गड्ढा को, मार्ग को अवरुद्ध किया गया है? यहाँ हम लोग को जमीन दिया घर बनाने के लिए, इसके बाद रास्ता को बंद कर दिया है। अब हम क्या चीज से जाएं, हमको रास्ता चाहिए। तो कब से बंद किया गया है यहाँ रास्ता? परसों से बंद कर दिया है। और क्या क्या परेशानी हो रहा है आप लोग को? यहाँ से निकल पा रहे हैं बाहर कि नहीं निकल पा रहे हैं? नहीं निकल पा रही हमारे बाहर, हमारे रुक गया था, हमारे सब रुक गया है। तो हमारे अब कौन में जाई लेगी बताइए। हमारे अब धंधा आ गई, हमारे तो सब बंद हो गया, खाना आ गई सब 15 दिन में, तो हमारे कहाँ जाइएगा अंदर में? क्या लगता है स्कूल के बच्चे जो है वो स्कूल जा पा रहे हैं? अब रास्ता बंद हो गया तो नहीं जा पा रहे हैं। हमके नीचे में जमीन दे दिया है घर बनाने के लिए, निकले में हमके तकलीफ जा रहा है।
देख सकते हैं कि यहाँ जो लगातार बीते 48 घंटों से ये जो 10 परिवार के लोग हैं ये यहाँ से गांव से बाहर नहीं हो पाया। हालांकि निजी भूमि है और उन्होंने जो आवागमन का जो मार्ग था उसे अवरुद्ध कर दिया है। ऐसे में लगातार जो यहाँ के 10 परिवार हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसान मवेशियों को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि शिकायत किया गया है। ऐसे में शिकायत के आधार पर क्या इनको मार्ग मिल पाएगा या प्रशासन कितना गंभीरता से इनकी समस्या को लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी वरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या विवाद इस भूमि से जुड़ा हुआ है, क्या हकीकत इसकी है और क्या कार्रवाई अभी तक इस पूरे मामले में? ये जो क्षेत्र है ये कपसरा ग्राम पंचायत का बिसाही पारा है। यहाँ जो 30 वर्ष पहले जो विस्थापन के तहत कोयलांचल क्षेत्र, इसलिए विस्थापन के तहत लगभग दर्जन पर परिवार जो है यहाँ आके विस्थापन होके यहाँ पर बसर कर रहे थे। लेकिन जो एकमात्र जो आवागमन वाला मार्ग था वो जो 30 साल के बाद एक ग्रामीण युवक वो आया यहाँ और उनका कहना है कि ये जमीन जो है अवैध रूप से 30 सालों से काबिज है, ऐसा बताकर उन्होंने जेसीबी मशीन लगाकर एक बड़ा गड्ढा कर दिया है और रास्ता को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐसे में ग्रामीण जो है फिलहाल गांव से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसील और स्थानीय थाने में भी दिया। लेकिन फिलहाल जो है अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। छुट्टी का हवाला देके अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि अगर कार्यालयीन दिवस के दिन क्या कार्रवाई होती है और इनको मार्ग मिल पाता है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात रहेगी। अवंतिका, चलिए उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। शुक्रिया आपका वरुण इस जानकारी के लिए। और गरियाबंद जिले में प्रोजेरिया जैसी लाइलाज बीमारी के पीड़ित शैलेंद्र की हालत गंभीर है। शैलेंद्र के पिता ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि शैलेंद्र को प्रशासन ने एक दिन का कलेक्टर बनाया था। जिले के छुरा विकासखंड के मिड़की डबरी गांव के रहने वाले शैलेंद्र का कलेक्टर बनने का सपना था, जिसके बाद प्रशासन ने शैलेंद्र को शहडोल कलेक्टर बनाया था। सही के शेख इमरान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। शेख, क्या कुछ जानकारी इस बच्चे को लेकर और क्या प्रशासन की तरफ से मदद का कोई हाथ अभी तक सामने आया है? जी देखिए, छुरा विकासखंड के मिड़की डबरी का रहने वाला शैलेंद्र की स्थिति अभी बेहद ही गंभीर है और एक हफ्ते से वह बेड पर है और प्रोजेरिया नामक जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित है। वो देखिए बता देते हैं, शैलेंद्र को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर 2021 में प्रशासन ने शैडो कलेक्टर बनाया था और उसके बाद उनके घर में काफी अधिकारियों का आना जाना था। लेकिन 2021 के बाद अगर अभी की बात करें तो अभी शैलेंद्र की स्थिति काफी गंभीर है। वह खाना पीना भी छोड़ दिया है। जैसे उसके पिता से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो खाना पीना भी छोड़ दिया है और चल भी नहीं पा रहा है और एक हफ्ते से बेड पर ही है और सुध लेने वाला अब तक कोई नहीं आया है। शैलेंद्र भी कह रहा है कि मेरा इलाज होना चाहिए ताकि मैं पहले जैसे चल सकूं। उनके पिता काफी दुखी इस बात को लेकर कि उनके बेटा जो है एक दिन का कलेक्टर बना था, लेकिन आज स्थिति यह है कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि शैलेंद्र की इलाज जिला प्रशासन करवाए और मदद की गुहार लगाते हुए उनके पिता लगातार अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना भी कर रहे हैं। लेकिन बेहद ही गंभीर बात यह है कि शैलेंद्र को जहां एक दिन का कलेक्टर बनाया गया था और अधिकारी उनके घर लगातार जा रहे थे, लेकिन आज साल भर बीत जाने के बाद शैलेंद्र की स्थिति बेहद गंभीर है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। जी चलिए, यानी कि उम्मीद यही कि जल्द से जल्द प्रशासन इस ओर कुछ ध्यान दे, क्योंकि बेहद ही गंभीर बीमारी से बच्चा ग्रसित है। शुक्रिया आपका शेख फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और धमतरी में उधार देने के बदले शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। कुरूद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि 60 साल के बुजुर्ग आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को 5,000 रुपए उधार दिए थे। इसके बदले में वो महिला की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करता रहा। लगातार 3 महीने तक उसने डरा धमकाकर नाबालिग का शोषण किया और पीड़िता ने की गर्भवती होने के बाद ये मामला सामने आया। महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। क्रमांक 57/2030 में जो है प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग पुत्री के साथ जो है पड़ोस के ही सुदर्शन नागर जी के द्वारा लगातार 3 महीने से शारीरिक संबंध बना के शोषण किया जा रहा है और इसके द्वारा 5,000 की इसको उधार में भी दिया था, जिसके चलते जो है इसके द्वारा लगातार 3 महीने से शोषण किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज करके जो है सुदर्शन नागर जी को लगातार तत्काल जो है गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जो है वैधानिक कार्रवाई की गई है। और अब बात करेंगे बलरामपुर की, जहां पर नशे में धुत शिक्षक के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है। नशे में धुत शिक्षक ने जमकर स्कूल परिसर में डांस किया। रामचंद्रपुर विकासखंड की माध्यमिक शाला औरंग का ये वीडियो, इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता।
और अब देखिए ब्रेकिंग टॉप 20।